हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हाजिर हुए हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम लेकर। तो आइए चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। इससे पहले आपको पेपर पैटर्न बताते जाइए। केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न होता है वो 60 मार्क्स का पेपर होता है आपका। 12 MCQs आते हैं, जिनमें से 12 के 12 ही आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, 8 में से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, जिसमें 2 पार्ट आते हैं, ए और बी, और आपने दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है, उसमें भी 2 पार्ट ही होते हैं, ए और बी। और क्वेश्चन 7 भी इसी तरह होता है, ए और बी। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 3 में से 2। लेकिन जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना है उसी क्वेश्चन का बी पार्ट करना है, ये शर्त लाजमी होती है। इस तरह नहीं करना कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन का बी वाला पार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या 9 नंबर का होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक पार्ट 4 नंबर का होगा, एक पार्ट 5 नंबर का होगा। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे और MCQs 1-1 नंबर का होगा। चलिए चलते हैं अपनी MCQs की तरफ। चैप्टर 9 में आपके पास 1 MCQs आएगा। चैप्टर 10 में आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 11 में भी आपके पास 1 MCQs आएगा और चैप्टर 12 में भी 1 MCQs आएगा। चैप्टर 13 में आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 14 में भी आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 15 में भी आपके पास 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 16 में आपके पास 1 MCQs आएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं लाजमी, और वो वाले अटैम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट अच्छी तरीके से आते हैं, वो वाले अटैम्प्ट करिएगा 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 12 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करेंगे चैप्टर 11 बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर में से। चैप्टर 9 और चैप्टर 12 भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और वही वाले 5 अटैम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से और एक्यूरेट आते हों, तो वो अटैम्प्ट करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। कोशिश करें कि वही 5 अटैम्प्ट करें जो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आते हों, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो चैप्टर 10 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि इसमें 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो 13 भी तैयार करें, अगर एक रह जाए तो फिर वो 13 में कवर हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। शॉर्ट क्वेश्चंस का उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5 अटैम्प्ट करने हैं। नंबर 4 में आपके पास चैप्टर नंबर 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से भी आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इन्हें बिल्कुल भी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बिल्कुल भी इन्हें नहीं छोड़ना, क्योंकि ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आने हैं, चैप्टर 14 और चैप्टर नंबर 16 से। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का है, जिसमें 2 पार्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग के पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपके पास 9 चैप्टर से आएगा और पार्ट बी आपके पास चैप्टर नंबर 10 से आएगा। तो ये दोनों पार्ट 9 नंबर के होंगे, 9 नंबर के ये दोनों पार्ट होंगे, एक पार्ट 4 नंबर का और एक पार्ट 5 नंबर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसमें भी आपके पास 2 पार्ट आएंगे, ए और बी। पार्ट ए आपके पास 13 चैप्टर से आएगा और पार्ट बी आपके पास चैप्टर नंबर 15 में से आएगा। तो ये भी 9 नंबर का होगा, एक पार्ट 4 नंबर का और एक पार्ट 5 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, उसमें भी ए और बी 2 पार्ट आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास एक पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 16 में से आपके पास बी पार्ट आएगा। तो कोशिश करें जिस सवाल का ए पार्ट करना है उसी सवाल का बी पार्ट करें, और वही वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आते हों।
अब हम चलते हैं चैप्टर की वेटेज की तरफ। चैप्टर नंबर 9 जो है इसमें 9 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 10 में से 13 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 11 में से 9 मार्क्स का, चैप्टर 12 में से भी 9 मार्क्स का, चैप्टर 13 में से भी 9 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 14 में से आपके पास 10 मार्क्स का पेपर आएगा। चैप्टर 15 में आपके पास 13 मार्क्स का पेपर आएगा और चैप्टर 16 में भी आपके पास 15 मार्क्स का पेपर आएगा। तो चैप्टर 14, 15, 16 और 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें 10 मार्क्स से ज़्यादा का पेपर आ रहा है। तो कोशिश करें ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और चैप्टर 14 और चैप्टर 16 में तो आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो उन्हें कोशिश करें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और लॉन्ग और शॉर्ट वही अटैम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट आते हों, ताकि आपका कोई नंबर ना कटे। बहुत जल्द हाजिर होंगे आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।